ऐसा लगता है ना कि साल शुरू होता है और बस खत्म हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि सारा समय गया कहाँ। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आज हम कुछ ऐसे रूल्स की बात करेंगे जो सिर्फ इस साल को नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 10 साल सुनने में कितना लंबा लगता है ना? पर जरा सोचिए, जियो 4G और डीमोनेटाइजेशन को भी लगभग 10 साल होने वाले हैं। लगता है जैसे कल की ही तो बात है। हमारी जिंदगी में ऐसे बस 2 या 3 10 साल के फेज ही तो होते हैं जो हमें जवानी से रिटायरमेंट तक ले जाते हैं। सच कहूं तो समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। तो असल सवाल तो यही है कि ये सारा समय जा कहाँ रहा है। क्या हम इसे समझदारी से इन्वेस्ट कर रहे हैं या बस खर्च कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये सवाल मन में थोड़ी भी बेचैनी पैदा करता है तो इसका मतलब है कि हमें सोचने के एक नए सिस्टम की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, डिसिप्लिन लाओ, विल पावर बढ़ाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तरीका ही गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और कोई भी जंग खुद से लड़कर जीती नहीं जा सकती। तो फिर असली सल्यूशन क्या है? जबरदस्ती फोकस करना नहीं। असली सल्यूशन है एक ऐसा सपना, एक ऐसा गोल बनाना जो इतना बड़ा हो कि शायद उसे सोचकर थोड़ा डर भी लगे, इतना बड़ा कि उस पर फोकस करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना बचे। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है 60 डे चैलेंज लेना, दुनिया को दिखाने के लिए गायब हो जाना, और दूसरा है एक ऐसा सपना होना कि दुनिया से कटना और उस काम में डूब जाना आपकी जरूरत बन जाए, मजबूरी बन जाए। पहले केस में फोकस करना पड़ता है, दूसरे में फोकस अपने आप हो जाता है। ओके, रूल नंबर 2, ये हमारे दिमाग के उस हिस्से के बारे में है जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्राइवर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और हम ये समझेंगे कि कैसे इस पावर को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने लिए इस्तेमाल करें। ये नंबर चौंकाने वाला है। हमारे दिन भर के 90% काम, 90% डिसीजंस हम सोच समझकर कॉन्शियस माइंड से नहीं लेते। वो सब हमारी आदतें करवाती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो चुकी हैं। यही वो ऑटो पायलट इंजन है जिसे हमें समझना होगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट इंजन की तरह है, बहुत पावरफुल। आदतें बदलना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम इस इंजन से लड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि असली तरीका है इसे सही इंस्ट्रक्शंस देना। जरा सोचिए, अगर हमारी 90% पावर हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाए तो क्या नहीं हो सकता। साइंस कहती है कि सोने से ठीक पहले का जो समय होता है उस वक्त हमारा दिमाग नई इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। तो यहाँ एक सिंपल सी 3 स्टेप टेक्निक है। रात को सोने से पहले अगले दिन के सबसे जरूरी काम लिखिए, फिर आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि वो काम पूरे हो चुके हैं, और सबसे पावरफुल, अपने गोल्स को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सोते समय सुनिए। ये दिमाग को प्रोग्राम करने जैसा है। अक्सर हम खुद को या दूसरों को आलसी बोल देते हैं, पर सच तो ये है कि कोई आलसी नहीं होता। हमारा दिमाग बस एक बहुत ही सिंपल कोड पर काम करता है। उसे चाहिए इमीडिएट रिवॉर्ड, मतलब तुरंत इनाम, और सक्सेस की हाई प्रोबेबिलिटी, यानी जीतने का पक्का भरोसा। ये टेबल इस बात को परफेक्टली समझाती है। एक पेज किताब पढ़ना आसान है, रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, मोटिवेशन हाई रहता है। पर 200 पेज की किताब, एफर्ट ज्यादा, रिवॉर्ड बहुत दूर, मोटिवेशन लो। यही वजह है कि हम बड़े गोल्स को टालते रहते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है कि मेहनत बहुत है और इनाम बहुत दूर है। तो फिर करें क्या? अगर दिमाग को तुरंत इनाम चाहिए तो बड़े लक्ष्य कैसे पूरे होंगे? यहीं पर आता है हमारा रूल नंबर 4, जो शायद सबसे पावरफुल है। जरा इस पेंटिंग को देखिए, कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी खूबसूरत। अगर कोई पूछे कि क्या आप इसे बना सकते हैं, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये काम बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है, रिवॉर्ड बहुत दूर की बात लगती है। लेकिन अगर पूरी पेंटिंग को भूलकर बस इस एक छोटे से स्क्वायर को बनाने को कहा जाए, ये तो कोई भी कर सकता है, कुछ ही सेकंड्स में। काम 100% अचीवेबल लगता है और रिवॉर्ड वो भी तुरंत मिलता है। यही है सीक्रेट। और ये कोई थ्योरी नहीं है। स्टीफन ड्यूनियर नाम के एक शख्स ने इसी बॉक्स स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। वो खुद को एक C- स्टूडेंट मानते थे, पर इसी तरीके से वो एक टॉप फाइनेंस ग्रेजुएट बने। उन्होंने कई भाषाएं सीखी, पायलट बने और यहाँ तक कि निटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। ये सब बस एक बार में एक छोटा सा बॉक्स बनाकर। ऑलराइट, हमारा आखिरी रूल, और ये हमारी मेंटल एनर्जी के बारे में है। इसका राज है
हमारे अधूरे कामों की छिपी हुई कीमत को समझना। इसे ऐसे समझिए, जब कंप्यूटर या फोन में बहुत सारे ऐप्स और टैब्स खुले हों तो वो स्लो हो जाता है, बैटरी जल्दी खत्म होती है ना? हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। हर अधूरा काम, हर टाला गया फैसला दिमाग में एक ओपन टैब की तरह है जो बैकग्राउंड में हमारी मेंटल एनर्जी, हमारी रैम को खाता रहता है। इसे एनर्जी रेंट कह सकते हैं। ये वो किराया है जो हम अपनी मेंटल एनर्जी से चुकाते हैं, हर उस काम के लिए जिसे हम अधूरा छोड़ देते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी में पाया गया कि वेटर्स को पेड बिल्स से ज़्यादा अनपेड बिल्स याद रहते थे, लेकिन इस दिमागी बोझ की वजह से वो ज़्यादा थकते भी थे। हर अधूरा काम हमारी एनर्जी का किराया वसूलता है। तो कुल मिलाकर इन 5 रूल्स का मैसेज क्या है? यही कि बड़ी सफलता किसी एक दिन की मोटिवेशन या विल पावर से नहीं मिलती। ये तो लाखों छोटे छोटे कंसिस्टेंट डिसीजंस को जोड़ने से बनती है, बिल्कुल उस पेंटिंग की तरह जो लाखों छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बनती है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा मास्टरपीस है जिसे बनाया जाना है एक बार में बस एक छोटा सा बॉक्स बनाकर?